अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक पल की नसीहत में मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, आज की नसीहत में मैं आपको अच्छे और बुरे आदमी से दोस्ती के बारे में बताने वाली हूँ कि अच्छे आदमी से दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है और बुरे आदमी से दोस्ती करने का क्या नुकसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बुरे दोस्त के बारे में बहुत ही वाज़ेह अंदाज में मिसाल देकर बताया है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अच्छे दोस्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। अच्छे दोस्त वो हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं। अगर हमें कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो वो हमारा साथ दें, परेशानी और तकलीफ़ के वक्त हमारा साथ न छोड़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के तरीक़े पर होता है, इसलिए देख लेना चाहिए कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं। यह अबू दाऊद की रवायत है। इसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हदीस नंबर 3384 है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक बहुत अच्छी मिसाल देकर समझाया है। अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे तुमने खुशबू बेचने वाले शख्स से दोस्ती कर रखी हो। वो मुश्क, अंबर और औद की खुशबू की थैली हर वक्त अपने पास रखता है। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें 3 तरीक़ों में से किसी एक तरीक़ा से खुशबू ज़रूर पहुँचेगी। नंबर 1, तुम उससे खुशबू ख़रीदोगे, फिर उससे तुम फ़ायदा उठाओगे। नंबर 2, या वो तुमको खुशबू हदिया और तोहफ़ा में देगा, फिर थोड़ी सी खुशबू बदन के किसी हिस्सा पर लगा लोगे तो देर तक उस खुशबू का असर बाकी रहेगा। या थोड़ी सी रुई में खुशबू लगाकर अपने कान में रख लोगे तो जब तक वो रुई कान में रहेगी उस वक्त तक तुम्हें खुशबू आती रहेगी। नंबर 3, अगर तुमने उससे खुशबू नहीं ख़रीदी और ना ही उसने तुमको तोहफ़ा में दी तो ऐसी सूरत में कम से कम इतना तो होगा कि जब तक तुम उसके साथ रहोगे उस वक्त तक उसके यहाँ से महकती हुई खुशबू से फ़ायदा उठाते रहोगे। और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे तुमने भट्टी जलाने वाले से दोस्ती कर रखी हो और वो भट्टी में फूंक मार रहा हो। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो 2 नुकसानों में से कोई एक नुकसान तुम्हें ज़रूर पहुंचेगा या दोनों नुकसान पहुंचेगा। नंबर 1, जब वो भट्टी में फूंक मारेगा तो हो सकता है कि भट्टी की चिंगारी उड़कर तुम्हारे कपड़े पर आ जाए और कपड़े को जला डाले। नंबर 2, भट्टी के ख़तरनाक और बदबूदार धुएं की वजह से तुम्हारी सांस घुटने लगेगी, जिसकी वजह से तुम ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाओगे, फिर उसका इलाज भी मुश्किल हो जाएगा। ये बुखारी की रवायत है। इसके रावी अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हदीस नंबर 4355 है। नाज़रीन, तो देखा आपने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने वाज़ेह अंदाज में बताया है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम खुद भी अच्छे इंसान बने, आइडियल बने लोगों के लिए। अच्छे लोगों से ताल्लुक़ात रखें और बुरे लोगों से हमेशा बचा के रहें। और अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि वो किस तरह की बच्चों से दोस्ती कर रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे गलत लोगों से दोस्ती की वजह से बिगड़ रहे हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।